गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं माय एजुकेशन वायर से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर कहें जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन के क्या प्रोसेस होते हैं, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि अभी समय कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं 12th कंप्लीट करने वाले हैं। अभी सीबीएसई अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी और कई लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है। कई सारे ओपन जो भी बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए एक ऑप्शन है जिससे कि अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पर पहले 12th क्लास की जो परसेंटेज होते हैं उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन होता था, जिसमें कोई भी 4 सब्जेक्ट, जिसमें एक लैंग्वेज और 3 बाकी जो सब्जेक्ट होते थे उनके नंबर मिलाकर बेस्ट 4 की परसेंटेज इंक्लूड की जाती थी और उसके बेसिस पे उनको मेरिट होती थी और मेरिट के बेसिस पे उनका एडमिशन हो जाता था। लेकिन आए दिन परसेंटेज बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एडमिशन किसको दें और किसको रिजेक्ट करें। क्योंकि ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं और 400 से ज़्यादा बच्चे 100 नंबर लेकर आ रहे हैं, मतलब 100 परसेंटेज लेकर आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसको लें किसको नहीं। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है, मीन्स भारत सरकार ने एक पैटर्न चेंज किया है जिसमें एक एंट्रेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ये एंट्रेंस जो है CUET के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट जो है आपका NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट कराती है और ये ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस होता है। NTA इसमें इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या टॉप क्लास इंस्टीट्यूट हो या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हो, ये सभी के लिए एंट्रेंस कंडक्ट कराता है। तो CUET है क्या चीज़? जैसे कि मैंने बताया, CUET अपने आप में एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है जिसमें आपको 12th कंप्लीट करते के साथ ही आपको एग्ज़ाम देना होता है। हालांकि आप जो है 12th कंप्लीट होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी 26 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है अंडर ग्रेजुएट के लिए। जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं उन सभी के लिए आपका 26 मार्च लास्ट डेट है। CUET में क्या क्या आता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके मार्क्स किस तरह से आते हैं, इसके टाइमिंग शेड्यूल क्या है और आपको कितने मार्क्स अटेंड करने होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। CUET जो एग्ज़ाम है स्पेशली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं? पहला आपका लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज आपकी टोटल 33 होती हैं जो कि 2 पार्ट्स में बांटी गई हैं, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। सेक्शन 1A के अंदर आपकी 13 लैंग्वेजेस आती हैं जिनको कोडिंग दी गई है 101 से लेकर आपका 113 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आपका हिंदी है, असमीज़ हैं, इंग्लिश, बंगाली हैं, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। ये आपके लैंग्वेज 1A के अंदर आती हैं। टोटल आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद आपका 1B आता है जिसके अंदर आपकी 20 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें अरबिक है, बोडो है, चाइनीज़ है, डोगरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी है, नेपाली है, पर्शियन है, रशियन है, संथाली है, सिंधी है, स्पेनिश है, तिब्बतन है और संस्कृत है।
ये लैंग्वेजेस आपके दो पार्ट्स बनाती हैं, 1A और 1B, जिसमें आपके पास जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस के होंगे। यानी कि लैंग्वेजेस के दोनों जो पार्ट्स हैं 25 दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको एनी हाउ 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही हैं। 21 लैंग्वेज 1A से और 20 लैंग्वेज 1B से। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपके हो जाते हैं 200 मार्क्स, क्योंकि आपका 25 है मीन्स 50 है, 50 मल्टीप्लाई विथ 4 मीन्स 200। इसमें आपको जो टाइम शेड्यूल मिलेगा वो 45 मिनट्स का मिलेगा। 45 मिनट्स में आपको ये दोनों लैंग्वेजेस आपको कंप्लीट करनी होंगी। अब बात करते हैं पार्ट 2। जो पार्ट 2 होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीन्स आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको BA ऑनर्स इंग्लिश में लेना है एडमिशन, एग्रीकल्चर में लेना है, एंथ्रोपोलॉजी में लेना है, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, तो इस तरह के हमारे पास मीन्स जो CUT है वो टोटल आपके लिए 27 कोर्सेज लेकर आता है। 27 कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हैं ये हम आपको बताते हैं। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों के लिए सेम एंट्रेंस है। हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस है, लीगल स्टडीज़ है, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन, नेशनल कैडेट कोर्प्स, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि पार्ट 2 के लिए है। ये पार्ट 2 जो है आपका, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, जो कि टोटल 200 मार्क्स का होगा। आपको इसके लिए 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका पार्ट 3 है या पार्ट C बोल सकते हैं। ये है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो कि कॉमन है, इसमें आपको 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, और ये टोटल 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट मीन्स 1 घंटा। अब बात करते हैं हम सिलेबस की कि इनका सिलेबस क्या है। लैंग्वेजेस के लिए जो सिलेबस है बड़ा सिंपल है, जिसमें आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पूछा जाएगा। जो एक पैसेज होगा 300 से 350 वर्ड्स का, और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये जो पैसेज होगा वो 3 तरह का पैसेज हो सकता है। फैक्चुअल, जिसमें फैक्ट्स के बारे में होंगे, लाइक कोई बिजनेस कंपनी है, उसके सेल, परचेज, आपका मार्केट, या उसके जो भी न्यूमेरिकल या फैक्ट्स के बारे में वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, पैसेज हो सकता है, उसके बेसिस पर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है नैरेटिव, मीन्स वो डायलॉग हो सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर केस को लेकर डिस्कस किया जा सकता है उसमें, लाइक टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन है, करप्शन है, देयर सो मैनी थिंग्स। उनके बेसिस पे आपका पैसेज हो सकता है। और थर्ड है लिटरेरी, लाइक लिटरेरी टाइप के जो पैसेजेस हो सकते हैं उसमें, उनमें भी कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पैसेज यही 3 टाइप के होंगे, लिमिटेड नहीं है, बट ये मेन है जो कि NTA ने अपनी वेबसाइट पर अपने सिलेबस में बता रखी है। सेकंड होंगे आपके वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपकी जो कई डायलॉग्स हो सकते हैं, उनके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक स्टेटमेंट हो सकते हैं, लाइक आपकी
इस आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है रीअरेंजिंग द पार्ट्स, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ को या सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा और उनको आपको ऑर्डर में रखने होंगे। लाइक A B C D E F G H, ये अलग अलग पार्ट्स होंगे, उनको आपको और करेक्ट ऑर्डर में आपको सेट करना होगा जिससे कि एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। एक पैराग्राफ हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, जिसमें आपके स्पेलिंग एरर हो सकते हैं या फिर उसका मीनिंग हो सकते हैं, कई तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। उनमें से आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है कि विच वर्ड कैन बी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। उसके बाद सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और वोकैबुलरी है। तो ये आपका लैंग्वेजेस के लिए सिलेबस है जो कि आपके कहें तो दोनों ही तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये था आपका सिलेबस पार्ट 1 के लिए या सेक्शन ए के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी का जो बुक्स हैं वही पढ़नी होंगी। स्पेशली एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपकी 11th 12th, उसको आप अगर पढ़ते हैं सही से तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो कि आपके 27 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं आपको, उन सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है 10th 11th 12th। मेनली 11th और 12th की जो बुक्स हैं वो मोस्ट प्रेफरेबल हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं अपने एंट्रेंस के लिए। और क्वेश्चंस भी बड़े सिंपल हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही हैं। टोटल 200 मार्क्स का पेपर है और आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यह आपका बुक्स हैं, सॉरी सब्जेक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो हमारे पास जो सिलेबस हैं वो हमारी वेबसाइट जिसका नाम है myeducationwire.com, तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारे जो एनटीए ने जो सिलेबस दिया गया है उसके लिंक अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रहा था ज्योग्राफी की, जैसे ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है। जब आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करेंगे और इस सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली आप एक्सेस कर लेंगे उस सिलेबस के लिए, और ये आपके सामने सिलेबस ओपन होकर आ जाएगा। ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी के लिए, जो कि आपका क्लास 12th के लिए जो बुक्स हैं वो जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी है, नेचर एंड स्कोप जिसमें पीपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और ट्रेड, ह्यूमन सेटलमेंट। ज्योग्राफी, इसमें आपका आपका 2 पार्ट्स होते हैं 12th के लिए। पहली वर्ल्ड लेवल पर है, सेकंड इंडियन लेवल पर है। पीपल एंड इकोनॉमी, पीपल मीन्स पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये आपका सिलेबस होगा, और इसी सिलेबस को अगर आप पढ़ते हैं तो आप इजीली अपना एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये क्लियरली लिखा है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। मीन्स अगर आपको कंप्लीट करना है तो 40 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। अगर आपको अच्छे रैंक में जाना है, अच्छे उसमें जाना है, तो आपको ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिससे कि आपकी रैंकिंग अच्छी हो और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ये हमारी वेबसाइट पर हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस अवेलेबल हैं, आप अपने सिलेबस देख सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो कि 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और ये टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट।
मीन्स 1 आवर। इस पार्ट के लिए जो सिलेबस है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज जो कि करंट इश्यूज़ हैं, जनरल नॉलेज मीन्स जो सबके लिए कॉमन है, जो कि सबको पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने जो अवार्ड्स हैं, नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में, आपके हु इज़ हु मीन्स कौन क्या है, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, मिनिस्टर्स, आपके अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी आपके कमीशन हैं उनके कमिश्नर, और भी कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में जो कि आपके जनरल नॉलेज में आ जाएगा। इसके लिए आप ल्यूसेंट की जो करंट अफेयर्स होती हैं या फिर न्यूज़पेपर हैं या मैगजीन्स, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। और ज़्यादा नहीं, आपको 6 महीने पुरानी जो करंट अफेयर है या जनरल नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें बेसिक होती हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन जो आएंगे आपके करंट अफेयर्स होंगे, जो कि करंटली लाइक कोई इलेक्शन हुए हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, कोई अवार्ड फंक्शन हुआ है, कोई नोबेल प्राइज़ है आपका, ठीक है, या फिर आपके ऑस्कर अवार्ड है या ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, भारत रत्न हैं, इन सब के बारे में, या खेल रत्न हैं, अर्जुन अवार्ड हैं, ये सब चीज़ें इनसे पूछी जा सकती हैं। नॉट ओनली ये अवार्ड तक लिमिट नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट लेवल, ये सब इसमें शामिल हो जाती हैं। तीसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग कह सकते हैं, या फिर आप जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपके जो डायरेक्शंस होते हैं, या फिर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। फोर्थ है आपके न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में क्या है, नॉर्मली मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, लाइक इंटरेस्ट हो गए आपके, सिंपल इक्वेशंस हो गए आपकी, ठीक है, आपके इंटरेस्ट है या फिर नंबर सीरीज़ है, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। वर्क है, टाइम है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके रीजनिंग जो कि लॉजिकल होती हैं। आपको रीजनिंग का मतलब गिविंग रीज़न बिहाइंड एनीथिंग, जो कि आपका नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आते हैं। बहुत सिंपल रीजनिंग है, टाइम कैलेंडर, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक है। इसके अंदर स्पेसिफिक कर रखा है इन्होंने, एनटीए ने, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। एंड लास्ट पॉइंट है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपके रीजनिंग लॉजिकल और एनालिटिकल मीन्स आपका इमेज इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आपका वैन डायग्राम हो सकता है, ये सब चीज़ें, डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, ये सब चीज़ इसमें आ सकती हैं। तो ये टोटल आपका सिलेबस है और यही सब सिलेबस में आएगा। और बेस्ट ऑफ लक। आपको किसी भी तरह की कोई डाउट होता है आपका CUET से लेकर आपके एडमिशन, और नेक्स्ट चीज़ वो बाद में बात करेंगे। जब आप CUET का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद आप हॉल टिकट आता है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, रिज़ल्ट आ जाता है, तो इसी के साथ आपको एक कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है, CSAS बोलते हैं, CSAS। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है, क्योंकि एंट्रेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट अलोकेट होती है, कॉलेज अलोकेट होते हैं, जिसमें आपको कॉलेज चूज़ करने होते हैं, सिलेक्ट करने होते हैं, फिर उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है CUET और एडमिशन का। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो CUET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उन पर हम बनाने वाले हैं। तो आपसे हम सलाह मांगते हैं, आपको किस टॉपिक पर, किस इश्यू पर आप वीडियो डिमांड करते हैं, हम उन पर कोशिश करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं CUET को लेकर, UG को लेकर, किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्वेश्चन पर, किसी पोर्शन ऑफ द सिलेबस पर आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट myeducationwire.com है। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि माई एजुकेशन वायर के नाम से है, आप फेसबुक चैनल है हमारा, टेलीग्राम है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।